नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे क्रिकेट मैच की जो सिर्फ स्कोर कार्ड पर दर्ज नंबरों तक सीमित नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है, खेल भावना की, जहां जीत और हार के सही मायने ही बदल गए थे। जरा सोचिए, एक खेल में जीत और हार से भी बड़ा आखिर क्या हो सकता है? यही सवाल हमें उस कहानी की तरफ ले जाता है जो मैदान पर एक ड्रामा की तरह खेली गई और जिसने करोड़ों लोगों के दिलों को छू लिया। तो कहानी की शुरुआत होती है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम से। मौका था टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सेमीफाइनल और भारत ने इंग्लैंड के सामने एक कह सकते हैं लगभग नामुमकिन सा लक्ष्य रख दिया था। 253 रन, जी हां, 253। टी20 सेमीफाइनल में ये कोई मामूली स्कोर नहीं था। ये एक पहाड़ जैसा लक्ष्य था और इंग्लैंड की टीम पर इसका दबाव साफ साफ दिख रहा था। और देखिए, उस दबाव का असर दिखना शुरू भी हो गया। इंग्लैंड की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी थी। उनके सबसे बड़े, सबसे अनुभवी बल्लेबाज जॉस बटलर, फिल सॉल्ट, जॉनी बेयरस्टो एक-एक कर सब पवेलियन लौट चुके थे। लेकिन जब लगा कि इंग्लैंड की सारी उम्मीदें अब खत्म हो चुकी हैं, तब मैदान पर एक 22 साल के नौजवान ने अकेले ही तूफान खड़ा कर दिया। उसका नाम था जेकब बेथेल। सिर्फ 48 गेंदें और 105 रन, ये अविश्वसनीय था। बेथेल की इस ऐतिहासिक पारी ने न सिर्फ मैच का रुख बदला, बल्कि भारतीय खेमे में भी खलबली मचा दी थी। उनकी पारी पूरी तरह से एक जवाबी हमला थी। उन्होंने 8 चौके और 7 ऐसे छक्के लगाए कि गेंद बार बार स्टेडियम के बाहर जाती हुई दिख रही थी। चारों तरफ बाउंड्री की बरसात हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो अकेले ही अपनी पूरी जान लगाकर खेल रहे थे। वो अकेले अपने दम पर इंग्लैंड की डूबती हुई नैया को खींचकर एक नामुमकिन जीत की दहलीज तक ले आए थे। और फिर मैच आ पहुंचा अपने सबसे रोमांचक, सबसे तनाव भरे मोड़ पर। आखिरी ओवर, सबकी धड़कनें तेज, और स्ट्राइक पर थे इंग्लैंड की आखिरी उम्मीद जैकब बेथेल। और फिर वो हुआ जिसने इंग्लैंड के सपने को एक झटके में चकनाचूर कर दिया। बेन स्टोक्स ने एक जोखिम भरा दूसरा रन लेने की कोशिश की। बाउंड्री से हार्दिक पांड्या का एक रॉकेट थ्रो आया और विकेट के पीछे संजू सैमसन ने पलक झपकते ही गिल्लियां बिखेर दीं। रन आउट। और बस उसी एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। इंग्लैंड का वर्ल्ड कप का सपना टूट चुका था। बेथेल इतने टूट गए कि वो पिच पर ही बेदम होकर गिर पड़े और एक छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन ये कहानी सिर्फ हार जीत की नहीं है। जैसा मैंने कहा था, असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। मैच के बाद की प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कुछ ऐसा हुआ जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। जाहिर है, भारत की जीत के हीरो संजू सैमसन थे। उन्हें उनकी शानदार 89 रनों की पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। वो अवार्ड लेने स्टेज पर तो आए, लेकिन इसके बाद उन्होंने जो किया उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। संजू ने माइक हाथ में लिया और एक बहुत ही भावुक आवाज में कहा कि आज जीत भले ही हमारी टीम की हुई है, लेकिन मेरे दिल से एक आवाज आ रही है कि इस मैन ऑफ द मैच अवार्ड का असली हकदार कोई और है। और फिर उन्होंने वो नाम लिया, जैकब बेथेल। संजू ने कहा कि जिस तरह उस 22 साल के लड़के ने इतने दबाव में आकर शतक बनाया, वो सच में असाधारण था और ये अवार्ड उसी का है। संजू के ये शब्द सुनते ही पूरा वानखेड़े स्टेडियम गूंज उठा। हर कोई अपनी सीट से खड़ा हो गया। वो सिर्फ तालियां नहीं थीं, वो संजू के लिए एक सम्मान था, एक ऐतिहासिक स्टैंडिंग ओवेशन। और अब कहानी का वो हिस्सा जो इस मैच को क्रिकेट के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर कर गया। स्टेज पर दो खिलाड़ियों के बीच वो एक भावनात्मक पल। संजू ने स्टेज पर जैकब बेथेल को बुलाया, जो अब भी अपनी हार के सदमे में थे, हैरान परेशान। और फिर संजू ने अपना मैन ऑफ द मैच अवार्ड बेथेल के कांपते हुए हाथों में थमा दिया। वो एक ऐसा लम्हा था जिसे बेथेल शायद कभी नहीं भूल पाएंगे। जब बेथेल ने माइक पकड़ा तो उनकी आवाज में दर्द भी था और एक अजीब सी शांति भी। उन्होंने सिसकते हुए कहा कि मैं अपनी हार से बहुत टूटा हुआ था, लेकिन संजू के इस एक कदम में मेरा सारा दर्द, सारी निराशा एक पल में भुला दी। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। बेथेल ने हार को पीछे छोड़कर एक सच्चे खिलाड़ी का परिचय दिया। उन्होंने टीम इंडिया को फाइनल के लिए शुभकामनाएं दी और कहा कि मुझे यकीन है इस बार कब भारत ही जीतेगा। खेल भावना का ये चक्र पूरा हो गया था। इस कहानी ने यह साबित कर दिया कि एक सच्चा खिलाड़ी वो है जो विरोधी के संघर्ष का भी सम्मान करे, और ये भी कि कभी-कभी आप हार कर भी दुनिया का दिल जीत सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये क्रिकेट के इतिहास में खेल भावना की सबसे बड़ी मिसाल है?